Hello, hello everybody. This tutorial is by Kapil Mittal sir from Competition Times. We are going to learn few words of the GRE word list in the very easy way. Let's go on. The first word is sacrilegious. तो पहला वर्ड हम जो सीखेंगे वो है sacrilegious. So sacrilegious means irreverence towards a sacred person, place or thing. इसका मतलब होता है कि हम किसी भी रिलीजियस या अच्छी चीज के प्रति, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसके प्रति दुर्भावना दुर्भावना रखें। सो दुर्भावनापूर्ण कोई भी एक्ट हो उसको हम सैक्रिलिजियस एक्ट बोलेंगे। इसको हम ब्लास्फेमस बिहेवियर, द एक्ट ऑफ डेप्राइविंग समथिंग ऑफ इट्स सैक्रेड कैरेक्टर। तो इसका सबसे पॉपुलर जो सिनोनिम है, जो हम आजकल न्यूज़पेपर में और बड़ी कॉमन तरीके से देखते हैं, दैट इज ब्लास्फेमस। सिनोनिम्स आर ब्लास्फेमी, डेसिक्रेशन, प्रोफेनेशन, इर्रेवरेंस, इम्पिटी, डिफाइलमेंट, प्रोफेनिटी। एंटोनिम्स एडोरेशन, ग्लोरिफिकेशन, वर्शिप। तो जो भी अच्छी चीजें होंगी वो एंटोनिम। यूसेस एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज इज अगेंस्ट द चर्च। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। कोई इस पेंटिंग के बारे में बता सकता है? व्हाट इज दिस? कोई नहीं। दिस पेंटिंग इज अ वेरी फेमस पेंटिंग known as The Last Supper. The Last Supper. इसके बारे में आपने सुना होगा। Supper means who knows, who will tell about supper? Supper is the last meal. Last meal before night. Or some dictionaries say as last meal before sleep. Before sleep. तो सपर मतलब रात्रि के भोजन से, रात्रि में सोने से पहले का भोजन। तो ये पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। बहुत ही फेमस पेंटिंग है। और ये किसके बारे में है? इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देयर आर 13 प्रॉफिट्स, 13 प्रॉफिट्स, एंड among them in the center this is Jesus Christ. Jesus Christ. There are total 13 persons who were sitting in this. So the artist who has drawn this painting, this is not the original painting, this is the copy of the original painting. The artist who drawn this, उसने इसमें जीसस क्राइस्ट और उन सब के जगह पे इसमें जानवरों के चित्र यूज किए हैं। सो हिज एक्ट इज सैक्रिलीजियस। उसने एक धर्म के प्रति दुर्भावना व्यक्त किया। तो इसको अब हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, तो ये देखते हैं। तो हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे। शक एंड रिलीजियस। तो इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे शक और रिलीजियस में। शक करते हैं रिलीजियस चीजों पे, रिलीजियस चीजों पर हम क्या करते हैं? शक करते हैं। किन चीजों पर? रिलीजियस चीज। रिलीजियस चीजें वो होती हैं जो धार्मिक चीजें होती हैं। रिलीजियस मतलब धार्मिक। धार्मिक इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड सैक्रेड थिंग्स। तो जो भी सैक्रेड चीजें होती हैं उनके प्रति, दैट मे बी पर्सन, प्लेस और थिंग, उनके प्रति हम क्या करें? शक करें। शक करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में उनके प्रति गलत भावनाएं डेवलप होंगी, और गलत भावनाएं डेवलप होंगी तो हम क्या करेंगे? फिर हम उसके बारे में कुछ गलत एक्ट करेंगे। सो ऑल दोज एक्ट्स विल बी कॉल्ड सैक्रिलिजियस। तो इजीली याद हो जाएगा।
Let us see one more example of this. Who will tell what is this painting is and who drawn this? This is very famous painting named as the Bharat Mata. This painting's name is Bharat Mata. And who is the painter? He is Mr. M.F. Hussain, late M.F. Hussain. Now he is no more. So why this painting was in news? Because M.F. Hussain was the foremost painter of India, and uh, he depicted Bharat Mata as a nude lady, nude woman. Bharat Mata is a symbol for Hindus, and he depicted her as a nude woman. तो इसी वजह से हिंदुओं के लिए दिस इज सैक्रिलीजियस एक्ट, और इससे पहला वाला क्रिश्चियंस के लिए सैक्रिलीजियस. तो शक करते हैं हम रिलीजियस चीजों पर. क्या करते हैं? शक करते हैं हम रिलीजियस चीजों पर. याद रहेगा. नाउ सैबोट्यूर. सैबोट्यूर मीन्स वन दैट प्रैक्टिसेस सैबोटेज. तोड़ फोड़ करने वाला. क्या? तोड़ फोड़ करने वाला, या फिर विध्वंसक. फैन बंद करो. विध्वंसक. ठीक है. वन हु डेस्ट्रॉयज. वन हु डेस्ट्रॉयज. थोड़ा उधर. वन हु डेस्ट्रॉयज. तो what are the synonyms? Hooligan, vandal, agitator, wrecker. These are the very common synonyms we can see easily in any newspaper or news item. Uses the saboteurs plan to destroy the house. अब यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, वो घर को तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं. तो इसको हम कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने चाचा चौधरी कॉमिक्स तो सबने पढ़ी ही होगी. तो चाचा चौधरी कॉमिक्स बहुत ही पॉपुलर कॉमिक्स है. और ये किसकी कॉमिक्स है? प्राण. प्राण अभी एक्सपायर हो गए कुछ टाइम पहले ही. तो ये भी करंट अफेयर की चीज है. तो हम देखते हैं कि चाचा चौधरी, जिन लोगों को याद नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं. ये है चाचा चौधरी, और चाचा चौधरी का एक फ्रेंड होता है, उसमें साथी होता है साबू. कौन? साबू. तो चाचा चौधरी और साबू की ताकत. तो आपने जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि साबू जुपिटर ग्रह से होता है, और उसमें लिखा होता है कि जब भी जुपिटर पे ज्वालामुखी फटते हैं तो साबू को गुस्सा आता है. जब भी जुपिटर पे ज्वालामुखी फटते हैं साबू को गुस्सा आता है. साबू को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? साबू तोड़ फोड़ करता है. साबू को जब गुस्सा आता है तो साबू क्या करता है? तोड़ फोड़ करता है. साबू सब तोड़ देता है, जो भी उसके सामने आता है सबको तोड़ देता है, चाहे वो हाथी हो चाहे कोई भी हो. तो यहाँ देख सकते हैं हम, साबू क्या कर रहा है. यहाँ पे साबू के सामने एक हाथी आ गया है, तो वो क्या कर रहा है? हाथी को उठा के फेंक रहा है. ठीक है. तो साबू को जब गुस्सा आता है तो क्या करता है? साबू सब तोड़ देता है. क्या करता है? साबू सब तोड़ देता है. तो साबू क्या कर देता है? सब तोड़ देता है. क्या करता है? सब तोड़ देता है. दैट्स आवर वर्ड सैबोट्यूर. TEUR. इजीली याद हो गया. देखते हैं ओरिजिनल वर्ड. दिस इज सैबोट्यूर. तो हमने इसको क्या ब्रेक किया? साबू सब क्या करता है? तोड़ देता है. साबू सब तोड़ देता है. साबू सब तोड़ देता है. दैट इज आवर वर्ड सैबोट्यूर.
इजीली याद रहेगा आपको। नाउ अब अगले वर्ड पे जाते हैं, दैट इज अबैश, ABASH। अबैश को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे अबेस से, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, अबैश, ABASH। टू मेक अशेम्ड और अनईजी, डिस्कंसर्ट, टू एम्ब्रास। इसका मतलब लज्जित फील करना। क्या, लज्जित फील करना, abash. Synonyms are confound, confuse, embarrass. So this is embarrass is very popular. Antonyms are composed, emboldened, proud, reassured. The uses देखते हैं, how we can use this. This is Harriet looked slightly abashed. Harriet थोड़ा सा लज्जित सा दिखता है, तो इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो आपको पता ही होगा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय, इन दोनों का अफेयर चला था काफ़ी टाइम, वेरी पॉपुलर अफेयर। बाद में क्या होता है कि ऐश्वर्या राय की शादी हो जाती है अभिषेक बच्चन से। सो नाउ अभिषेक इज मैरिड विद एस, सलमान इज अबैस्ड। तो जब अभिषेक की शादी ऐश्वर्या राय से हो जाती है तो सलमान क्या होता है, अबैस्ड। ही फील अबैस्ड, लज्जित फील करता है, उसकी बेचारे की अभी तक शादी नहीं होती है। याद हो गया। तो देखते हैं आगे इसका वन मोर एग्जांपल, embarrassed or made to feel uncomfortable. See some this is very common type of situation. This can happen anywhere, in any public place. So the one who feels that situation, he feels abased. So अगले वर्ड पे आते हैं, अबेस। तो ये अबेस जो है पिछले वाले अबैश से डिफरेंट है। दैट वाज ABASH एंड दिस इज अबेस, बेस। मीनिंग टू लोअर इन रैंक, प्रेस्टिज और एस्टीम, टू ह्यूमिलिएट। तो इसका मतलब क्या है, किसी को उसकी रैंक से, उसकी प्रेस्टिज से, उसके आत्मसम्मान से उसे गिरा देना, उसको नीचा दिखाना। क्या, नीचा दिखाना। तो सिनोनिम्स आर डिबेस, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट। और एंटोनिम्स डिग्निफाई, बिल्कुल अपोजिट होंगे। किसी आदमी को नीचा दिखाने का अपोजिट क्या होगा, उसको अच्छा फील कराना, उसको डिग्निफाइड उसको फील कराना, उसको ऑनर देना, रेस्पेक्ट देना। यूसेस क्या होंगे, ही फेल्ट अबेस्ड व्हेन हिज क्लॉथ्स वर रिमूव्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे। तो यहाँ ये देखते हैं, सो शी इज द बॉस एंड शी इज द हर एम्प्लॉय। अब से नीचा बन के रहो, ज्यादा उड़ो मत, दैट इज अबेस। तो यहाँ पे बॉस जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब से नीचा बन के रहो, ज्यादा उड़ो मत। अगला देखते हैं, अबेस। अब बस कर भाई, और कितना नीचा दिखाएगा। अबेस में से अब एंड बेस, अबेस, अब एंड बेस। अब बस कर भाई, और कितना नीचा दिखाएगा। तो देख सकते हैं, बेस मतलब नीचे, तल, अबेस। याद हो गया। अगला वर्ड देखते हैं, अबेरेंट। अबेरेंट क्या, अब एरेंट। तो इसका मीनिंग स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट और नॉर्मल वे, डेविएटिंग फ्रॉम द यूजुअल और नेचुरल टाइप। इसका मतलब स्ट्रेइंग, मूव करना, फ्रॉम द राइट और नॉर्मल वे, जो करेक्ट रास्ता है, जो सही पथ है, उससे डेविएट कर जाना। क्या करना, डेविएट करना सही रास्ते से। मतलब कुछ गलत अनुसरण करना। डेविएशन, वेरिएशन, डिस्टॉर्शन, डिसोरिएंटेशन। तो जो नॉर्मल से हट के कुछ भी होता है
दैट इज अबेरेंट। तो एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रुथ, सैनिटी। यूसेज द अबेरेंट नेचर ऑफ हार्ट पल्सेस। किसी का हार्ट जो है नॉर्मल बीट्स हो रही हैं और वो एकदम से तेजी से धड़कने लग जाए, किसी ने किसी को चांटा मार दिया तो तेजी से वो धड़कने लग गई, दैट इज अबेरेंट नेचर ऑफ हार्ट पल्सेस। अबेरेंट बिहेवियर, किसी का नॉर्मल बिहेवियर है एंड ही फील सेक्सुअली अराउज्ड, देन हिज बिहेवियर विल बी अबेरेंट बिहेवियर। तो देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे। सो दीज आर द एंड्स। अब ये एंड्स जो होती हैं वो एक लाइन में मूव करती हैं। इनमें से एक एंड जो है दैट इज मूविंग आउट ऑफ द लाइन। सो अब एयर करती है एंट। Aberrant behavior is one that is different from the accepted one of the group. An attempt to stand out in a group. It's really hard for some to toe the line. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो एंट है वो लाइन से अलग चल रही है। इसे यहाँ होना चाहिए बट वो अलग चल रही है, तो उसका बिहेवियर क्या है? अबेरेंट। अब एयर करती है, एयर मतलब गलती करती है। क्या करती है? गलती करती है, एरर करती है। अब एयर करती है कौन? एंट। दैट इज अबेरेंट। In between, air means to wander from a direction, direct course, or at random. Now, aberrant makes a lot of sense. It's all about wandering off your course. मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। That is aberrant. याद हुआ? हाँ, थैंक्स। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।